ओम के उच्चारण के साथ क्लास प्रारंभ करेंगे। जय जिनेंद्र सभी को। ओम का उच्चारण 3 बार। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर को नमन। तेरा पंथ के सरताज आचार्य श्री महाशमन जी को नमन। आचार्य श्री भिक्षु को नमन। नवकार मेरी सांस में है, नवकार मेरी सांस में है, जैन धर्म मेरा विश्वास है, गुरुदेव मेरे प्राण है, मोक्ष की मुझे तलाश है। जय जिनेंद्र सभी को। आज चतुर्थ अध्ययन हम प्रारंभ कर रहे हैं दुख विपाक का। दुख विपाक चतुर्थ अध्ययन में है। 3 अध्ययन अपने पूर्ण कर चुके हैं। आज चतुर्थ अध्ययन है, उसका नाम है सकट। सकट का अर्थ जैसे उज्जीतक कैसे था, उज्जीतक को जैसे कचरे में डालकर वापस उठाया गया था, टाइप ऑफ इसमें भी वैसा ही बताया गया है। ये काफी स्टोरी उज्जीतक से मिलती जुलती है। एक गरिमा सबको अनम्यूट कर दो। हाँ 1 मिनट में अनम्यूट कर रही हूँ। 1 मिनट। नहीं क्या कर रही रमनो? चतुर्थ अध्ययन सकट में कैसा बताया गया है, टाइप ऑफ उज्जीतक जैसा ही इसमें बताया गया है, पर कैसा है कि उसमें कचरे के ढेर पे उज्जीतक को रखा गया था, फिर लाया गया था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें गाड़ी के प्लेस पर, गाड़ी पर रखा गया है और गाड़ी के पास उसको रखा गया है और गाड़ी के पास से उसको लाया गया है। अब भगवान महावीर के सामने गौतम स्वामी आते हैं। मथेन मंदामी किस प्रकार उनकी आज्ञा, हमेशा वो इतने विनम्र थे। ऐसा बताया जाता है कि भगवान महावीर से ज्यादा ज्ञानी थे, पर विनम्रता से वो तर गए। ऐसा तरे कि खुद के जीवन को भी तान लिया और तो और एक मिनट, म्यूट हो रहा है बट अब बस अनम्यूट कर रहे हैं, इसलिए 1 मिनट। हाँ, उसी प्रकार अब भगवान महावीर के सामने गौतम स्वामी आ रहे हैं। उन्होंने बोला, मथेन मंदामी, तीसरे अध्ययन का तो अर्थ मुझे प्रज्ञप्त हो गया। अब मैं पारने के लिए जाना चाहूंगा। उनकी बेले बेले तपस्या चल रही है, भगवान गौतम स्वामी की बेले बेले तपस्या चल रही है। तपस्या में भी एवरी टाइम गुरु की आज्ञा मांग कर ही जाना, ये उनका नियम था। उसी प्रकार वो जाते हैं कौन से नगर में, आज वो जा रहे हैं सब साबतजी नगर में जा रहे हैं। वो रिद्धि संपन्न है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये सारे जितने भी नगर बताए गए रिद्धि संपन्न, निर्भय और समृद्ध बताए गए हैं। अब आगे देखिए, उसमें देव रमन नामक एक उद्यान था। उसमें अमोघ यक्ष नामक एक प्राचीन एक शैतान था और उसी में महाचंद्र नाम का एक राजा था। देखिए आजकल के बच्चों के कैसे कैसे नाम होते हैं और इन सब के नाम देखिए। अब महाचंद्र, हर एक जैसे कि महातपस्वी, महाचंद्र, एक अपना प्रोनाउंस, एक नाम का भी अपने पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अपने बोलते हैं कषाय, कषाय का कैसा मीनिंग निकलता है, लेश्या, लेश्या नाम रखा जाता है, लेश्या का क्या मीनिंग निकलता है। ऐसे हर एक बच्चे का नाम रखने से पहले इसका अच्छा मीनिंग देखकर ही नाम रखिए। आगम रखा जाता है बच्चों का नाम, आगम शुद्ध नेम है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आगम नाम रखने से वो पीरियड्स टाइम में लेडी होती है, कुछ होता है तो आशातना भी लगने का चांसेस रहता है। उसी प्रकार महाचंद्र राजा के सुषेण नाम का अमत्य था और वह साम, वेद, भेद, दंड और इन 4 नीतियों में सुसज्ञ था। उसी प्रकार वहां पर कौन था, उज्जीतक में कैसे था, एक गणिका थी। इसी प्रकार इसमें भी एक गणिका है, उसका नाम है सुदर्शना। अभी
साभाजी नगरी में सुभद्र नाम का धनवाह, यहाँ पे सुभद्र धनवाह है, जो आगे चलकर क्या बनता है, सुभद्र मतलब कि सुभद्र का मीनिंग निकलता है जिसके बड़े बड़े, सुभद्र सातवाह, सातवाह का मीनिंग होता है जिसके बड़े बड़े जहाज होते हैं, जहां से वो व्यापार करता है, उसको बोलते हैं सातवाह। यहाँ पर सुभद्र नामक सातवाह है, उसका शरीर प्रतिपूर्ण है, 5 इंद्रियों वाला बहुत सुंदर शरीर मिला है उसको, और सुंदर शरीर मिलना नाम कर्म का उदय माना जाता है। इसी प्रकार सातवाह का पुत्र, अभी देखिए उनकी भार्या का नाम था भद्रा, सुभद्र सातवां, उनकी भार्या मतलब उनकी पत्नी का नाम था, भार्या का नाम था भद्रा, और उनके एक पुत्र होता है, उसका नाम था सकट। सकट उस काल में भगवान महावीर पधारते हैं, महावीर पधारते हैं, जैसे ही गौतम स्वामी निकले हैं पालने के लिए, तो वह देखते हैं जैसे उज्जित तक को चौराहे पर खड़ा करके उसको प्रताड़ना दी जा रही थी, उसी प्रकार ये सकट नामक जीव को भी प्रताड़ना दी जा रही है। बस डिफरेंस इतना ही बताया गया है कि उसमें कैसा था कि उनके सारे मांस खिलाया जा रहा था, इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है, इसमें आगे जाते हैं अपने, उसमें बताया गया उसको वैसे प्रताड़ना दी जा रही है, पर आगे जाकर उसकी कुक्षित जो उत्पन्न हुआ है 9 महीने के पूर्ण होने के बाद, सकट नामक बालक वो सुंदर है, सुसंपन्न है, इतना संपन्न है कि उसको किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि उसको आराम से अपनी लाइफ स्टाइल निकाल सके वैसी है, ताकि उसको किसी चीज का कोई ऐसा फील ना आए कि मैं मेरे पास ये चीज नहीं है। आज के पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि बच्चों को अपनी सब फीलिंग, सब जितना भी अमाउंट अपने पास है, जितनी भी लग्जरियस लाइफ अपने पास है, वो सब मत दिखाओ, थोड़ा थोड़ा उनको ऐसा फील होने दो कि हमारे पास ये नहीं है, ये तो उनकी वैसी ही हैबिट हो जाएगी, वो कभी सहन करना या अपने आप को इन्वॉल्व होना या अपने आप को सेटिस्फेक्शन होना नहीं सीख पाएंगे। उनको बताओ बच्चों ये अपना लाइफ है, इसमें अपने पास इतना है, अपने को इतने से भी चलाना है, ये तो हर एक विश आप पूरी करने लग जाओगे तो बच्चा कभी अपनी विश को छोड़ने वाला या खत्म करने वाला नहीं है, हमेशा उसकी विश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। इसी प्रकार आगे चलते हैं, उसमें बताया गया है कि शकट नामक बालक जो सुदर्शना गणिका, अब उसके फादर मदर जैसे कि उज्जित तक के भी ऑफ हो गए थे, वैसे यहाँ पे भी निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, पर अभी देखियो सकट जो बालक है वो भी राजगृह से निकाला जा चुका है, राज्य उसका जो एक समय ऐसा था कि वो इतना संपन्न था, आज उसके पास घर भी नहीं है। ये समय समय की बात है कि एक समय तो इतना राजा का बेटा और आज उसके पास घर भी नहीं है, उसके फादर और मदर दोनों नहीं है, और वो आज अपने राज्य में ऐसे ही घूम रहा है, और उसका साथ किसके साथ होता, गणिका जो मैंने बताया था, वेश्या, वेश्या सुदर्शना वेश्या का उसके साथ कांटेक्ट हो जाता है, कांटेक्ट होने के बाद वो उसके घर पे ही रहने लग जाता है। आपको पता है वेश्या भी होती है और एक पर स्त्री, पर वेश्या का मतलब वो किसी की पत्नी नहीं होती है, पर स्त्री का मतलब होता है कि वो किसी की वाइफ होती है, बट वो दोनों सबके साथ इतना संभोग रखने लग गया, काम भोगों में लिप्त हो गया, मद्यपान में लिप्त हो गया, ऐसी कंडीशन होगी कि वो इस चीज में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसको यही पता नहीं चला कि वो कौन है। एक बार क्या होता है, राजा जी होते हैं, राजा जी की वाइफ, मैंने पहले भी बताया था उज्जित तक में भी ऐसे होते, इसको कुछ शूली नामक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो कुछ काम भोग में वो वैसी न रह पाई, तो उन्होंने उनकी गणिका में इंटरेस्ट दिखाया, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि गणिका में अपना इंटरेस्ट दिखाया, मतलब कि वेश्या में राजा जी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और अपने अंतःपुर में उसको बुला लिया। अंतःपुर में बुलाने के बाद राजा जी ने काम भोग किया, उसके बाद जब अपने घर पे वापस जाती है तो देखती है कि सकट रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है कि मेरी वो पत्नी नहीं, मेरी कहाँ गई, मेरी अर्धांगिनी बोल रहा है उसको, मेरी कहाँ गई, मेरी कहाँ गई। किसी के प्रति इतना आसक्त नहीं होना है, सब अपने इस जन्म का ये कॉस्ट्यूम मिला है अपने को, किसी हस्बैंड वाइफ के प्रति, वाइफ हस्बैंड के प्रति या बच्चों के प्रति, किसी के प्रति, सब अपने रिलेशंस हैं। रिलेशन क्यों बनाए गए हैं कि अपना अकाउंट क्लियर नहीं है, इसलिए आज वो ही मेरे हस्बैंड बने या मैं ही उनकी वाइफ बनी हूँ या वो ही मेरे बच्चे बने, क्यों आज मेरा बच्चा बाजू वाले के घर में वो पैदा क्यों नहीं हुआ, मेरे घर में मेरी कुक्षी से ही क्यों पैदा हुआ, उसका रीजन ढूंढिए।
और आज अगर बच्चे से अपनी थोड़ी कम बनती है या बच्चा सामने बोलता है, तो उसको ये सहन कर लीजिए कि शायद मैंने भी इसके सामने कोई ना कोई जन्म में बोला होगा। तो आपको इस समय में ये सोचना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि मैं इस समय कैसे सहन करूं। सहन करने की शक्ति अपने आप आ जाएगी जब अपने को पता चलता है कि अपने ने कोई कर्म किए हैं। अपने को पता चलता है अपने ने कोई कर्म किए हैं, तो उसको सहन करने में अपने को इतनी तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ जरूर होगी, ये बात सही है, इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ऐसा बोलेंगे कि मैंने भी पिछले जन्म में इसके साथ वैसा ही किया होगा। तो वैसा ही कर रहा है। सकट अपने उसके घर पे है। जब राजा जी उसके घर पे आते हैं तो देखते हैं सकट वहां बैठा हुआ है ऑलरेडी। तब राजा जी का तो तेवर चढ़ जाता है, अपने सिपाहियों को बुलाते हैं, सिपाहियों को बुलाकर उसको कैद कर लेते हैं और उसको सूली की सजा देने के लिए तैयार कर देते हैं। अब देखिए, सुदर्शना गणिका को इस विधान के वध्य के रूप में आज्ञप्त किया, और अगर बालक 57 वर्षों का संपूर्ण आयु, 57 वर्षों का संपूर्ण आयुष, अब बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होकर भोगता रहा, उसका इसी में ही इंटरेस्ट रहा। तो अब भगवान गौतम स्वामी पूछ रहे बत्थेन मंदानी, इसका कब होगा काल, ये कब निर्वाह, कब कब यहाँ से अपना शरीर छोड़कर दूसरी गति में जाएगा। तब भगवान महावीर बोलते हैं कि वह 57 वर्षों का संपूर्ण आयुष भोग, आज ही भगवान केवल ज्ञानी थे, उनको पता था कि आज ही इसका अंत होने वाला है। तो भोग कर आज ही त्रिभाग वेश दिन अर्थात चतुर्थ प्रहर में अग्नि के समान तप्त विशाल लोह मंत्री स्त्री प्रतिभा से, मतलब कि लोह मंत्री मतलब कि एक पुतली बनाएगी। इसमें कैसा था, एक पुतली बनाएगी लोह से, उस लोह की पुतली को पूरा जलाया, अच्छे से गर्म किया गया, एकदम अच्छे से गर्म किया गया। लोहे को गर्म करेंगे तो क्या कंडीशन हो गया, सोच सकते हैं। उस तरह से उसको गर्म पुतली मतलब एक लेडी का फोटो टाइप बनाया गया और उसको गर्म किया गया और उसको उसके पास में फेंक दिया गया। ले, तेरे को काम भोग करने की इच्छा, ले भोग, कितना भोग सकता है देखता हूँ। जैसे ही वो उसके पास जाके टच होती है तो उसका पूरा शरीर जल जाता है। कठपुतली बड़ी बनाई गई थी और उसके पास फेंकी गई थी, तो वो पूरी लोहे की बनी हुई थी, लोहे की बनाकर उसको गर्म किया गया था। गर्म करने के बाद वो उसके ऊपर फेंकी गई तो उसका पूरा बॉडी जलन हो जाती है और मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर, अब वो आर्ध ध्यान, मतलब कि कभी भी, मैंने पहले भी बोला है, अपनी मौत को अपने को निमंत्रण देना है। वो कैसा, एक एक लेटर लिखना है अनशन के द्वारा, हमें अपनी मौत को अनशन के द्वारा बुलाना है कि अब मैं अनशन ले रही हूँ, मौत तेरे को आना है तो आजा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। इसी तरह मौत को बुलाना है, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान करके मैं मरने वाली हूँ, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, वो मेरा बेटा कहाँ गया, वो मेरी बेटी, अंत समय में कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने आप में चारों मंगल का शरणा लेना है, चत्तारी मंगलम का शरणा लेना है, ताकि अपनी अगली गति सुधर सके। हर बार मैं बोलती हूँ, लास्ट पल जो अपना इस जन्म का रहेगा वही नेक्स्ट जन्म का फर्स्ट पल रहेगा, फर्स्ट आरक्षण रहेगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं, वो इसी तरह मृत्यु के प्राप्त कर रत्न प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी पर जन्म लेता है। अब इस बार देखो क्या होता है, उसके बाद वहां उद्वर्तन, अब उसका जन्म कहाँ हो रहा है। अब भगवान महावीर को पूछने मत्थिर मंदानी, ये तो आपने बता दिया, पर इसने ऐसे क्या जन्म क्या कर्म किए थे जो उसको इतनी तकलीफ पड़ी। तब भगवान उनको बताते हैं कि राजगृह नगर में चांडाल कुल में युग के रूप में जन्म लेगा। अब ये कहाँ जन्मेगा, चांडाल मतलब कि एक चांडाल एक जाति होती है, उसमें ट्विंस के रूप में जन्म लेगा। ट्विंस मतलब लड़का और लड़की साथ में बनेंगे, ओके। वो लड़का और लड़की साथ में बनेंगे तो बालक के माता पिता 12 दिन व्यतीत होने पर इस प्रकार ये करेंगे, और बालक का नाम सकट था और बालिका जो गणिका लास्ट जन्म में थी, जो वेश्या थी जिसे उसने काम भोग भोगा था, अब वो इस जन्म में दोनों भाई बहन बनकर आते हैं। तो भगवान ने बोला कि दोनों इस जन्म में वो दोनों भाई बहन बनेंगे, सकट और सुदर्शना, दोनों ट्विंस बनकर आए हैं। दोनों ट्विंस बनकर क्या करते हैं, दोनों विज्ञ और कला परागमी पर यौवन को प्राप्त करते हैं और बाल्य अवस्था को लांग कर, अब सोचिए एक भाई और बहन, आज कितने केस सुनने में मिलते हैं कि लड़के के साथ में उसने ऐसा कर दिया, उसके फादर ने उसकी बेटी के साथ ऐसा कर दिया। वहां यहाँ पर देखिए एक भाई और एक बहन, एक कुक्षी से उत्पन्न हुए भाई और बहन। अब पिछले जन्म में वो वेश्या थी, वेश्या के साथ उसने काम भोग भोगा था,
शकट ने वो ही इस जन्म में वापस, जब तक अकाउंट अपना क्लियर नहीं होगा, अपने हर बार जन्म लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। इसलिए हर बार, हर दिन रात को जितने भी अपने नियर एंड डियर हैं, जिनसे अपने रोज का काम पड़ता है, रोज आप बोलो कि आप शुद्ध आत्मा हो। फॉर एग्जाम्पल हनीशा मेरी बेटी है, मैं बोलती हूँ हनीशा आप शुद्ध आत्मा हो, मैं आपसे हाथ जोड़ बारंबार खमत खामना करती हूँ। उसको अपने आप से अपने तो खमत खामना कर ले, उनकी जैसी इच्छा। अपने एक भी जीव से बिना बोले नहीं जाएं, ये ध्यान रखो। अगर आपको ऐसा होता है कि मैं इससे बोली नहीं हूँ, मेरे 15 साल से मैं इनसे बात नहीं करी, तो मैं उनसे बात नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, आप उनसे बस बात करो। पर आप उनको रोज रात को सोते समय खमत खामना करके सोना, तो भी आपके अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। भले आपके मन में है कि मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही, मैं इतने साल मैं नहीं बोली, तो कोई बात नहीं, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी हो सकता है। इसमें भी काफी काफी कर्मों की निर्जरा हो, बिना बोले। एक भी पर्सन भी ऐसा मत रखना कि आप उससे बिना बोले चले जाओ। और रात को सोते समय इसलिए बोलती हूँ कि रात में ही अपना कुछ भी हो गया रात को, इनकेस अपने सुबह उठ ही नहीं पाए, इससे बेटर अपने करके फिर ही सोए। अब वो दोनों जो गण, जो सकट और सुदर्शना थे, दोनों काम भोग में भाई और बहन लिप्त हो गए। वह लिप्त हो गए और बहन के साथ प्रधान मनुष्य भूभाग भागों का भोग कटाव विहरण करने लगा। वैसे इनकी लाइफ निकलने लगी। तब वह सकट बालक अन्य किसी दिन कुटग्राहत्व को स्वीकार करता है और विहरण करता है। और कुटग्राह अधार्मिक, अभी क्या हो गया, सकट बालक जो था अधार्मिक प्रवृत्ति का तो वो था ही, उसकी में किसी प्रकार की निष्ठा थी ही नहीं, और पाप कर्मों का अर्जन करते करते मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर रत्न प्रभा पृथ्वी के नेरकी के रूप में उत्पन्न होता है। अब देखो भगवान ने इतना बता दिया कि वो नेरकी के रूप में उत्पन्न होगा, पर भगवान ने सारे मुख्य मुख्य जो उनके अवतार थे वो सब बता दी, उनमें से बीच के अवतार भी बाकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को आउट ऑफ इंडिया जाना है या इंडिया में ही कहीं घूमना है, तो अपने को कश्मीर जाना है और कहीं भी जाना है, शिमला जाना है, कुल्लू मनाली जाना है, तो अपने सबकी टिकट रिजर्व कर लेते हैं पहले से, ताकि अपने को अच्छी फैसिलिटी मिल सके। पर इन केस किसी ने मुझे बोल दिया कि कश्मीर में वो प्लेस पे आप एक दिन रुकना, नाइट स्टे करके फिर ही आना, वो प्लेस बहुत अच्छा है, तो अपने थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं, ऐसा करते हैं जैसे स्टेइंग जो यहाँ पे 2 दिन था वहां पे 1 दिन कर देंगे। इसी प्रकार भगवान ने बताया कि तुम अपने कर्म तो करते रहो, तुम ये मत सोचो कि मैंने तुम्हारी भविष्यवाणी कर दी है तो तुमको कर्म नहीं करने हैं, कर्म तो तुमको करने ही हैं। अपने कर्म से, अपने कर्म को, अपने जो कर्म करेंगे उससे अपने पाप कर्म को भी अपने कम कर सकते हैं, अपने में इतनी काबिलियत है। इसी प्रकार वायु के रूप में, पृथ्वी काय के रूप में, तेजस काय के रूप में, अप काय के रूप में, सभी काय, छह काय के रूप में बार बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त करता है। और वाराणसी नगरी में मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में, पंचेंद्रिय जीव है, मछली के रूप में उत्पन्न होता है। वहां से वाराणसी नगरी में श्रेष्ठ कुल के रूप में उत्पन्न होगा और वह दीक्षा लेगा और महाविदेश क्षेत्र में सिद्ध होगा, और वहां पर स्वधर्म कल्प में उत्पन्न होकर महाविदेश क्षेत्र में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये जम्बू स्वामी बता रहे हैं, मच्छा में तो सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं जम्बू स्वामी को कि देखिए ये चौथे अध्ययन का अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है। इसी प्रकार अब ये आज पूर्ण हो गया। ये बहुत छोटा वर्णन था, उसमें मोस्टली उज्जितक के जो बारे में बताया गया था वो ही मोस्टली से मैंने सारा रिपीटेशन नहीं किया, वही प्रकार का प्रताड़ना वगैरह सब वैसा का वैसा ही था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ले लिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कल की जो स्टोरी थी। स्टोरी में जो था 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियों में एक लास्ट नंबर की लड़की थी, वो थोड़ी सुंदर नहीं थी, थोड़ी नहीं बिल्कुल सुंदर नहीं थी, और फादर मदर बहुत टेंशन में थे क्या करें। तब उनके सामने एक घर था, वहां पर एक लड़का, पहले क्या पत्र व्यवहार का सिस्टम था, तो पत्र व्यवहार करने के लिए वो आया था पत्र लेकर सामने वाले किसी नेबर का, तो वो एड्रेस पूछते पूछते उनके घर पे आ गया, मोहन के घर पे। तो मोहन ने पूछा तुम कौन हो, तो कि मैं
एक पत्र व्यवहार करता हूँ और मेरे को इनका धर्मबोध का नंबर चाहिए, उनके घर का एड्रेस चाहिए, वो कहाँ है। तो उन्होंने बताया ये सामने वाला घर उनका ही है। तो बोले ऐसा करना, तुम वहाँ पे जो पत्र लेकर आए हो, देकर तुम तुरंत मेरे घर पे आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो फादर और मदर दोनों उस लड़की को चाहते ही नहीं थे, कैसे तैसे इस घर से निकले, बस ऐसा ही जाते थे। ऐसा फील होता है जैसे उनकी लड़की ही नहीं थी वो। फिर क्या होता है, वो लड़का उनके घर पे आता है, उनके पापा जो मोहन थे उनसे सब बात करते, तुम कौन हो, तुम्हारे घर में कितने मेंबर हैं। तो बोले मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरे पास छोटा सा जॉब है, मैं करता हूँ, उससे मेरा गुजारा चलता है, मेरे पास इतना कुछ बैंक फैसिलिटी, बैंक बैंक बैलेंस भी नहीं है। तो क्या, अच्छा ठीक है, तो तुमको 2 टाइम का खाना तो मिलता है। तो क्या, हाँ 2 टाइम का खाना मुझे मिल जाता है कृपा से, बट बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस लड़के को बोला कि तुमको विवाह करना है। देखो, आए हुए लड़के से 10 मिनट डिसाइड करने के बाद कोई अपनी बच्ची को दे सकता है, जबकि ये कैसा है, देखो ये वेर का बंध कह सकते हैं इसमें। कैसा होता है, एक माँ, जिस माँ ने उनको जिस कुक्षी से जन्म दिया, वो माँ ही नहीं चाह रही कि किसके इंक्वायरी करके या कोई अच्छे लड़के से मैं उसकी बेटी की शादी करूं, वो चाहती ही नहीं, क्योंकि ये भी वेर बंद है। किसी जन्म में क्या बनकर आते हैं, किस जन्म में क्या बन के आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि माँ और पिताजी दोनों के साथ कठिन वेर बंद बंधे हुए हैं उस लड़की का। तो वो चाहते ही नहीं कि वो उसके घर में रहे, जबकि उनकी कुक्षी से उत्पन्न की गई है, तो भी उनको नहीं लगता कि मेरी बेटी है या मेरी बेटी को मैं अच्छे घर में दूं। तो उन्होंने बोला तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तो वो लड़का रेडी हो गया, लड़के से तेरे शादी करवाई, शादी करवा के उनका एक टाइम का खाना साथ में पैक करके उनको रवाना कर दिया। पहले जमाना ट्रैवलिंग का नहीं था, तो सब स्टेप स्टेप से जाते थे। तो दोनों हस्बैंड और वाइफ बन गए अभी, दोनों निकल गए। निकलने के बाद क्या होता है, वो एक मंदिर दिखता है, रात का टाइम आ गया, सांझ समय आ गया। अब उनको लगा कि हम लोग आगे जाएंगे तो आगे जंगल आने वाला है, तो रात में अपना गुजारा नहीं हो सकता। तो ऐसा न ऐसा करते, अपने मंदिर है, भगवान की शरण है, चलो ना। क्योंकि वो लड़की बहुत धार्मिक थी, बहुत धार्मिक थी। उनके उसके मन में एक बार भी ऐसा नहीं आया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने क्या सोचा हुआ था, मैंने भी किसी जन्म में इनके साथ किया होगा, तो आज उन्होंने मेरे साथ वापस किया है। ये लेन देन चालू रहेगी, जब तक क्लियर काम नहीं होगा तब तक ये लेन देन चालू रहेगी। इसलिए किसी से भी अकाउंट को ओपन मत रखो, जितना हो सके अपने अपने अकाउंट को क्लोज ही रखो। अगर वेर बंद बंद जाता है तो खमत खामना बोल दो, सामने ना बोल सको तो एब्सेंट में बोल दो, पर बोल दो। फिर उसी प्रकार वो लड़की आगे जाकर वो बोलती है कि चलो अपने ने खाना खा लिया, अपने सो जाते हैं। तो दोनों जन सो गए मंदिर में ही, मंदिर में सो गए। रात हुई, मिड नाइट में 2-3 बजी होगी। तब क्या हुआ कि वो लड़का उठ के सोचने लगा कि मैं इस लड़की को कैसे पालूंगा, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, मैं इसको कैसे रखूंगा, कैसे क्या होगा, मन में एकदम टेंशन आ गया। तो वो रात को उसकी वाइफ को वहीं छोड़कर निकल गया। एक रात की शादी की हुई लड़की, एक रात चाहे फर्स्ट नाइट थी उसकी, और वो निकल गया लड़का कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल सकता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पर भी एक हमको हर एक समय में ऐसा दिखा रहा है कि हमको हर एक स्टेप में अपने कर्मों का उदय दिखता है। ये उसके कर्म का ही उदय माना जा सकता है, जो आज 5-6 मतलब 8 घंटे की लड़की शादी की हुई, उसका हस्बैंड उसको छोड़कर चला जाता है। अब वो गांव गांव उस अब वो सुबह उठती है, देखती है उसका हस्बैंड नहीं मिलता है, तो वो अपने जो भी सामान था वो लेकर निकल पड़ती है, जंगल को क्रॉस करती है। जंगल को क्रॉस करने के बाद एक गांव आता है। गांव में एक नमस्कार महामंत्र की फ्रेम एक घर के बाहर लगी हुई थी। तो उसको ऐसा लगा ये किसी जैन का घर है, क्योंकि उसको नमस्कार महामंत्र था। उसको वो बहुत धार्मिक थे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो उसने खटखट किया, खटखट करके एक सेठ जी थे, उन्होंने गेट खोला, बोला कि क्या हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। उसने पूरा अपना डिटेल बताया। डिटेल बताने के बाद बोला कि पिताजी आप मुझे अपने घर में रख सकते हैं। देखो अपने बोलने का प्रभाव कितना अच्छा होता है। उसने जस्ट ऐसा ही बोला, पिताजी आप मुझे शरण दे सकते हैं। तो बोला बेटी अगर तुमने मुझे पिताजी मान ही लिया है तो मैं तुमको रख लूंगा, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे वैसे भी कोई संतान नहीं दी है। अब देखो अपने बोलने से सामने वाला इंसान कितना डिफरेंस। आज वही बोलती कि आपको रखना हो तो रखो, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी अपशब्द भी बोलती तो कितना फर्क पड़ जाता। एक बार की बात है, जब एक बार एक सेठ जी अपने गधा जो होता है उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी लेकर जा रहे थे।
दोनों साइड मुल्तानी मिट्टी भरी हुई थी, बहुत सारी मुल्तानी मिट्टी थी, वो उनका व्यापार था। तो उनके साथ एक उनका असिस्टेंट भी था। तो असिस्टेंट आगे आगे जा रहा था, बोलता जा रहा था मुल्तानी मिट्टी ले लो, मुल्तानी मिट्टी ले लो, मुल्तानी मिट्टी ले लो। तो सब आते आते ऐसा हुआ कि 4-5 गाँव में गए तो एक साइड की मुल्तानी मिट्टी खत्म हो गई, अब दूसरी साइड ही मुल्तानी मिट्टी बची रही। तो जो उनका असिस्टेंट था उन्होंने बोला कि सेठ जी एक काम करो आप, अब ना गधे का बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो आप ऐसा करो जो मुल्तानी मिट्टी अपने पास है उसको हाफ हाफ कर दो ताकि गधे का भी बैलेंस बन पाएगा। तो वो राजस्थान की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो राजस्थान की मिट्टी से उन्होंने क्या किया कि नहीं, मैं मुल्तानी मिट्टी तो नहीं भरूंगा, उन्होंने राजस्थान की रेत को भर दिया कि चलो तुमको बैलेंस चाहिए ना, तुमको ऐसा लग रहा है ना कि गधे का बैलेंस नहीं बन रहा है, तो तुम ऐसा करो, ये जो रेत अपने पैरों के नीचे आ रही है राजस्थान की रेत, उस रेत को ले लो और उसके अंदर डाल दो तो अपने चलते हैं। तो वैसे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उनका डेस्टिनेशन आ गया, उनका जो प्लेस था, उनका जो नगर था वहां पहुंच गए। उन्होंने एक साइड मुल्तानी मिट्टी को खाली किया, एक से जो राजस्थान से रेत लाए थे वो खाली कर दी। फिर क्या हुआ, 5 या 6 दिन के बाद क्या हुआ, जो नगर था, उस नगर के जो राजा थे, राजा को ऐसी तकलीफ हो गई कि तकलीफ में उनको राजस्थान की मिट्टी ही, जो रेत बोलते हैं, राजस्थान की रेत ही काम में आ सकती है और कुछ भी काम नहीं आ सकता। वैद्य जी ने बोला आप कुछ भी करो, राजस्थान की रेत लेके आओ, रेत में मिलाकर ये जो जड़ी बूटी है उसको आप लगाओगे तो ही राजा जी को फर्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। जो भी वहां के सेनापति थे, मंत्री थे, सब सर्च करने लगे कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, पूरे गांव में ढूंढा है। फिर किसी ने बोला कि हमने उन सेठ जी के पास देखी थी, शायद हो सकती है। तो उनके पास गए तो उनको वो रेत मिल गई। और रेत का सोचो, रेत वेस्ट, बट उन्होंने क्या बोला कि इस रेत का तुम क्या भाव लगाओगे, राजा जी को चाहिए। तो उनके मन में उन्होंने सोचा कि भाव तो भी राजा जी को चाहिए, मतलब कि मैं कुछ भी लगाऊंगा तो मुझे कुछ भी मिल जाएगा। तो बोलते, हे महानुभाव, हे महानुभाव, आप यहाँ पर रेत लेने आए हो तो लेकर जाइए और हमें 100 मोहरे देकर जाइए। तो उनको तो राजा जी की जिंदगी बचानी थी, 100 के 1000 के लाख मोहरे देने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि जैसे तैसे राजा जी की जिंदगी बच जाए। महानुभाव वर्ड यूज किया यहाँ पर, देखिए बोलने बोलने का प्रभाव। तो उन्होंने महानुभाव जैसे ही बोला तो सामने वाले पे इतना इफेक्ट हुआ कि ये इंसान कभी गलत नहीं हो सकता, जिसकी बोली अच्छी होती है वो ऐसे ही दिख जाता है। अपनी जीभ एक ही बताइए भगवान ने बनाई है, वो कान दो क्यों बनाए, जीभ बहुत लंबी है और उसमें हड्डी नहीं है। पर जीभ का हमेशा यूज ऐसे करो कि सामने वाले के कानों को तकलीफ ना पड़े, ऐसा यूज करो कि जितना बोल उसको मीठा ही बोलो, मीठा ना बोलो तो अगर आपको मुंह में ऐसा कड़वा वचन आ रहा है तो चुप हो जाओ। कड़वे बोलने से तो अच्छा चुप रहना है। किसी को टोंट की भाषा में बात मत करो किसी से भी, अपने अनेक अनंत अनंत कर्मों का बंधन होता है। अब अपने वापस स्टोरी में आएंगे। स्टोरी में बोला, पिताजी आप मुझे रखना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे रख सकते हैं, कि उन्होंने उससे क्वेश्चन किया, आप पिताजी आप मुझे रख सकते हैं। हाँ हाँ बेटी तुमको तो मैं रख सकता हूँ। पिताजी के पास एक ऐसा वन था, 10 मिनट बाकी है। पिताजी के पास एक ऐसा वन था, वो 12 महीने में ऐसे फूल आते थे, ऐसे फूल आते थे कि वो कभी सूखता ही नहीं था। पर क्या हुआ, उस लड़के के आने के बाद विद इन 2 या 3 दिन में वो सूख गया। सूख जाने से क्या हुआ, राजा जी को संदेशा हो गया कि शायद इसके आने से तो ऐसा नहीं हो गया। तो राजा, उसके मन में ऐसा बात आई कि मेरे मेरे हिसाब से मेरे पिताजी ने जो मुझे घर दिया है, सब प्लेस दिया है, इसके हिसाब से मुझे वापस रिटर्न गिफ्ट देना जरूरी है। भगवान ने हमको जीवन दिया है, मनुष्य जीना जन्म दिया है, ये हमें गिफ्ट मिला है, हमको वापस रिटर्न गिफ्ट देना है। ये ध्यान रख कर चलना, हर एक स्टेप पर अपना अपना ध्यान रखना, मैं कहाँ रिटर्न गिफ्ट दे सकती हूँ। कभी उनोदरी तप करके, कभी त्याग करके, तो कभी 2 घंटे का त्याग करके, कभी मौन रख के। रोज 1 घंटे की मौन जरूर करें, रोज 1 घंटे की मौन जरूर करें। उसी प्रकार उसने क्या किया, 3 दिन तेला किया, वहीं उसी उसी वहां पे जो जो बनाया हुआ था गार्डन, उसी गार्डन में बैठ के 3 दिन तेला किया, वहां से उठी नहीं। 24 तेला प्लस नमस्कार महामंत्र का जाप, नमस्कार महामंत्र का जाप कंटिन्यूसली रात दिन फुल नाइट भी उधर ही एक ही प्लेस पे बैठी रही। वहां देव प्रकट हो गए। आप सबको पता है कोई भी तेले की तपस्या करता है तो शासन देवी पदार्थी है।
आगे अपने को इंसिस्ट करती है कि तुम आगे बढ़ो, अपना मन होता तो अपने आगे बढ़ते, नहीं तो नहीं बढ़ते। प्रशासन देवी जरूर पधारती है, ऐसा बताया गया है। प्रशासन देवी पधारती है, बोल बेटी तेरी क्या इच्छा है, कि मैं आपसे एक ही इच्छा चाहूंगी कि जो अगर ये वन, अगर मैंने तपस्या कभी भी ये नियाणु भी कभी मत करना कि मैं अगर ये तपस्या करूं तो मेरा ये काम हो जाए, ये मैं सामायिक करूं तो मेरा ये काम हो जाए, कभी ऐसा मत करना। तो उस देवी ने बोला मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए कि मैं हर इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है सभी प्राणी को शांति हो, सब अच्छा अनुभव करे, सब अच्छी फीलिंग करे, वैसा करो। सबसे पहले मेरे पिताजी का जो अंदर से वो हो रहा है उनका सेटिस्फेक्शन करो। तो उन्होंने वैसा ही किया, पूरा वन को हरा भरा कर दिया। उसके बाद उनके पिताजी ने बोला बेटा तेरे पास तो बहुत चमत्कारिक मंत्र है, तूने उसको पूरा शुद्ध किया है, बहुत पालन किया है, अब आज से मैं भी चमत्कार मंत्र का उतना ही चमत्कार बताऊंगा और सुनूंगा और समझूंगा और फॉलो करूंगा। ओम अरहम। आगम संबंधी को विनय असाधना हो गई हो तो हाथ जो बारंबार इच्छा में हाथ जो बारंबार समत कामना करती हूँ। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण। ओम अरहम। अनम्यूट कर रही हूँ मैं आप लोगों को। हाँ बोल सकते हैं आप। किसी को कुछ डाउट है? आज का टिप है, अगर किसी को भी ऐसा लगे कि मेरे मेरे मतलब चमकते हुए कान पर, जैसे किसी को आलस बहुत आता है, वो जल्दी से सीख नहीं पाता है, सामयिक में नींद आ जाती है, ये छोटे छोटे नियम जो अपनी एक एनर्जी लेवल को डाउन कर देते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें अपना एनर्जी डाउन होगा तो अपना काम नहीं चल सकता है। इसी काल में नीले रंग पर, नीले रंग का ध्यान करना है, कान के ऊपर चमकते हुए नीला रंग, नीला रंग, और बोलना है उठिए नो कमाइए, उठिए नो कमाइए, मेरे में किसी प्रकार का आलस ना रहे। उठिए नो कमाइए का मतलब ये होता है नीले रंग का ध्यान करना है अपने कान पर। हेलो आप, सबके फोटो बता देंगे। अच्छा अभी एंड करूँ क्लास का? डाउट है किसी को? ये कितनी बार बोल हाँ ये भाभी, कितनी एक बार बात बोलना है? पूछनी थी। 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट। 7 पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान, उठिए नो कमाइए, इससे आपका जो लेजीनेस है वो चला जाएगा, आप धर्म की प्रवृत्ति के प्रति अग्रसर हो जाएंगे, आप अच्छे से अच्छे कर्मों की निर्जरा करेंगे। कितना? और ये कल मिट्टी में सब भूयेसु बोला था, वो कितनी बार बोलना है दिन में? 7 times 7 minutes 7 मिनट, 7 मिनट, once in a day ना? once a day। दिन में एक बार। ओके यस। हेलो भाभी, जो अपन पैसा देते हैं ना भाभी, गरिमा भाभी, प्रीति बोलिए। अरे जो अपन पैसा देते हैं ना, क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ हेलो, रही। हाँ बोलिए। जो आपने बोला ना, जो अपन पैसे देते हैं ना, अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर पैसा रहता है ना, ज्यादा पैसे रहते हैं, तो फिर या उनको अपन सब ऐसे फोल्ड ज्यादा पैसे में अपने फोल्ड थोड़ दे पाएंगे। बंडल का बंडल, एक बंडल होगा तो अपने फोल्ड कर पाके दे सकते हैं, पर 5-6 बंडल होगा तो क्या करना है, एक बंडल को फोल्ड करना है, 6 बंडल आपको एक साथ देने हैं, तो एक बंडल को फोल्ड करना है, 5 को नहीं करना है। ओके ठीक है भाभी। ओके आपने इसका लॉजिक बताया था कि पैसे ऐसे क्यों देने हैं? ऐसे आज कितना? मेरी बात सुनो, ऐसा करने से प्रोग्रेस होती है। अच्छा दोनों का। बाकी सब म्यूट हो जाओ तो अच्छा रहेगा, मैं बोल पाऊंगी। बाकी सब म्यूट हो जाइए। हाँ, अब उसका लॉजिक ऐसा है कि रुपीस को फोल्ड करने से आज अपनी भी, आज अपने हर जन को रिक्वायरमेंट है, अपने गृहस्थ हैं, अपने को सबको रिक्वायरमेंट है रुपीस की, तो अपने मन में एक ही भाव आएगा कि अपने भी डबल हो, उनके भी डबल हो। बस यही लॉजिक है, बाकी लॉजिक इसके पीछे पर्टिकुलर कोई आध्यात्मिक लॉजिक नहीं है, और अच्छी जगह अपने पैसे का यूज कर सके और अच्छे काम कर सके।
ओके। ओम अरहम, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन, ओम अरहम।